हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, इसका बेसिक फार्मूला बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गौर से ध्यान दीजिए और देखते जाइए। ठीक है, तो कुछ फार्मूला अभी हम बता देते हैं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा इसका। ठीक है, तो पहले हम फार्मूला आपको बता देते हैं। देखिएगा, एडिशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। टर्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो फार्मूला होगा, 1 से 5 को फार्मूला बनेगा और बहुत आसान बनेगा, बहुत इजी बनेगा। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए और कैसे होता है। फर्स्ट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। क्लियर। सेकेंड, इसी से बनेगा, देखिएगा, इसी से 5 हो, एक तो ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में साइड चेंज करेगा, माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस, क्योंकि साइन निकालना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिएगा, साइन थीटा ओनली फोर, तो स्क्वायर जो है साइड चेंज करेगा, क्या चीज में हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। साइड चेंज करेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, कॉस का हम निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में साइड चेंज करेगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब कॉस थीटा निकालिए, प्लेन कॉस थीटा, तो स्क्वायर जो है साइड चेंज करेगा तो रूट में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखिए, एक से एक ये टर्म आपको याद रखिएगा ना, तो आपको ये जो चारों टर्म है आपको इजी याद रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अब उसी तरीका से हम क्या करेंगे, इसको भी वही काम करेंगे, साइड चेंज कराएंगे और सॉल्व करें, मतलब तैयार कर लेंगे चार को। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उधर साइड चेंज करेगा, क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, सेक थीटा आप लिखेगा तो क्या होगा, सेक थीटा ओनली फोर, तो स्क्वायर जो है साइड चेंज करेगा तो रूट में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उस पर रूट चढ़ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, टेन का निकालिए, तो टेन का क्या होगा, 1 इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो टेन को हम इधर प्लस वाला को लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब ओनली फॉर टेन थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1। ये एक चार, मतलब 1 से 5 को बन गया, ये 4 टर्म्स निकल के आया। फर्स्ट टर्म आपको याद रखना है, ये चारों टर्म अपने आप निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखने की जरूरत है, इसको याद कर लीजिए, जैसे हो वैसे याद कीजिए। ठीक है, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से जितने भी क्वेश्चन है बनाने में सॉल्व, मतलब इजी हो। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन, अब इस थर्ड कंडीशन देखिएगा, ये सेक माइनस टेन हो गया। अब थर्ड कंडीशन क्या, तो थर्ड कंडीशन है क्या, कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब कॉसेक का स्क्वायर थीटा निकालिए, उसी तरह साइड चेंज करना है और निकाल लेना है। ठीक है, तो कॉसेक का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब कॉसेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर है साइड चेंज करेगा, रूट में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस का 2 निकल के आया, उसी तरह कॉट का निकल के आ जाएगा 2।
ये इधर आएगा जैसे सेक में किए थे, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब कॉट थीटा निकाल लीजिए, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, स्क्वायर जब साइड चेंज करेगा रूट में हो जाएगा, बार बार आपको बता रहे, ध्यान रखिएगा। तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। चलिए ये देखिए 1 से 15 को निकल के आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन आप याद रखिएगा, ये चारों कंडीशन आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन उसका याद रखिए, इसका भी फर्स्ट कंडीशन और इसका भी फर्स्ट कंडीशन, ये सब फॉर्मूला आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे ये तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टर्म्स है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, और रेसिप्रोकल जो जिसका उल्टा है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन टर्म देखिएगा, इसमें क्या होगा, देखिए उसी से मल्टीप्लाई कराइए जिसका उल्टा हो, यानी साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। अब देखिएगा साइन थीटा निकाले उसी तरह, तो मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेगा, क्या ची में हो जाएगा, जानते हैं मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेगा क्या ची में हो जाएगा, डिवाइड में। तो साइन थीटा निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर। अब कॉस का निकाल लीजिए, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। 3 गो मल्टीप्लीकेशन से एक टर्म से कितने निकलेगा, 2 गो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आपको डाउट है कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो आगे देखिएगा क्वेश्चन में यूज बहुत आसान तरीका से आप कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है। दूसरा देखिएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, अब साइन हो गया तो कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा का सेक, उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब कॉस थीटा निकालिए, तो 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1 होगा तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी यूज कर सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस कंडीशन देखना पड़ता है कि कहाँ पे किसका यूज होगा, तब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना आप यूज कर पाइएगा। चलिए यहाँ पे अब देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। ये फर्स्ट टर्म याद रखिए, 2 आपके हाथ में। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर बहुत इजी है। अब कॉस का हो गया तो टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। सेम करना है, कोई दिक्कत, बहुत सेम है। अब कॉट थीटा निकाल लीजिए, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब 2 गो ये कितना हो गया, 9, 15 एडिशन टर्म से, और ये 9, देखिए 3 3 और 3, 9 हो गया ना। तो टोटल कितना फॉर्मूला हो गया, 24, ये आपको याद रखना है। और 2 और आपको दे देते 27। देखिए स्पेशल में टैन के एक और कंडीशन होता है, जहाँ टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉट इसका उल्टा है, तो कॉट को भी नहीं लिख सकते क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका भी यूज करेंगे। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हमको प्रूव करना है। क्या बोल रहा है, प्रूव कीजिए, प्रूव इज ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिटीज। तो हमको इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। देखिए बहुत आसान है और बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस
cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा लाना है। तो LHS से चलते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट से चलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं होल स्क्वायर। अब देखिए इसको इस बेस पे हम इसको ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे दिख रहा है क्या, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि अलजेब्रा का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रहना जरूरी है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस टर्म पे हम ब्रेक कर सकते हैं ना। तो आप बोलिएगा कि हाँ आप कॉस कर सकते हैं, तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कर दिए, उसी बेस पे हम कर दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर फर्स्ट फॉर्मूला का फर्स्ट टर्म से याद कीजिए, फर्स्ट कंडीशन एडिशन टर्म से, ठीक है। तो हम बताए थे क्या, इतना इज इक्वल टू 1 हो जाता है ना। तो लिख सकते हैं 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेगा वही हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको लिख सकते हैं क्या, उसी टर्म से, ठीक है। उसी टर्म के फॉर्मूला याद कीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर हमको क्योंकि कॉस के टर्म में लाना है, तो लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या, इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। RHS आ गया, हमें यही प्रूफ करना था, प्रूव दैट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। देखिए अभी हम लोग जस्ट बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1, इसी टाइप से था, लेकिन यहाँ पे माइनस था, है ना। यहाँ पे क्या था, माइनस था। अब देखिएगा उसी टर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे। LHS से चलते हैं, हमको 1 प्रूफ करना है, तो LHS से चलते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह इसको भी कर देते कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो है वो रहने देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए अलजेब्रा का ही फॉर्मूला देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab लिख सकते हैं। तब बोलिएगा कि हाँ लिख सकते हैं, कैसे कि ए स्क्वायर, इसको अगर तोड़िएगा तो क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा, है ना इसका, और ये माइनस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यही वाला टर्म्स आ जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए वही वाला काम हम इसमें अप्लाई करेंगे, यही चीज सेम चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इस टर्म में, तो देखिए ए प्लस बी यानी ए कौन है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab कौन है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर कर दिए, और डिनोमिनेटर में जो है उसको रहने दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब फॉर्मूला याद कीजिए, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो लिख सकते हैं, है ना, 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर मेरा क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा ना। तो मेरा RHS यही तो हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, आ गया। अब RHS मेरा आ गया, RHS, ठीक है, प्रूफ दैट, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो मेरा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS से चलेंगे, देखिए इसको दो टर्म से बना सकते हैं, नहीं तो इसको कॉट को भी आपको लास्ट में तोड़ना ही पड़ेगा इसी फॉर्म में। इसे एलसीएम लीजिएगा तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस कॉट स्क्वायर कीजिएगा अपॉन, तो काम उतना ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्मूला याद कीजिए, कॉसेक थीटा में हम बताए थे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताए थे। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो कर सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी टर्म पे इसको हम ऊपर वाला के कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस टर्म पे ब्रेक कर सकते हैं तो कर देते हैं, ये 1 प्लस रहेगा। अब इसको कर देते हैं क्या, ए प्लस बी यानी ए कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा -1, क्लियर। चलिए अब अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें देखिएगा ये टर्म्स और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये 1 प्लस, अभी क्या बच गया, कॉसेक थीटा -1, नीचे तो कुछ नहीं बचा। अब देखिए प्लस में 1, ये माइनस में 1, घटेगा मेरा क्या हो जाएगा 0, तो मेरा बच गया क्या, कॉसेक थीटा ही तो बच गया। तो RHS मेरा आ गया ना, RHS मेरा यही तो लाना था, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, प्रूव दैट्स इट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू सेक ए इंटू टैन ए प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत आसान है और बहुत इजी है, LHS से चलेंगे। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक को लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का याद कीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे, तो सेक ए यानी सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस ए लिख सकते हैं ना, ये माइनस कॉस ए, ठीक है, हम इसको तोड़ दिए। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन है और ये प्लस टैन है, ठीक है। अब देखिएगा इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, ठीक है, फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, है ना। अब वही काम कर लेंगे फ्रैक्शन, तो देखिए ये डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 है तो मेरा नीचे एलसीएम लीजिएगा तो कॉस से आएगा ना, तो उसी तरह करेंगे 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में ये है वो रह जाएगा कॉस से, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे भी वही 1 प्लस क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए
और डिनोमिनेटर में tan है वो tan रहेगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिएगा फॉर्मूला याद कीजिए एडिशन, क्योंकि फॉर्मूला का ही यूज है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू, अब 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और नीचे tan ये है। क्लियर। अब देखिएगा थोड़ा सा यहीं पे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, चाहे tan को भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, tan को तोड़ना पड़ेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस, सॉरी थीटा, एंगल के जगह पे ए ही रहने देते हैं, ए इंटू सेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं ए, और tan को भी लिख सकते हैं साइन थीटा यानी साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर। अब थोड़ा इधर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है। अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट जो है लास्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा वही हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर है। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक साइन से एक साइन ये उड़ जाएगा कैंसिल, अब ये कॉस से कॉस कैंसिल। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा क्या हो गया, बचिएगा ऊपर क्या, साइन ए, और नीचे बचिएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा साइन ए इंटू, एक कॉस रहने देते हैं, कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। आप बोलेगा हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 2 को था, मल्टीप्लाई होगा तो फिर मेरा यही आ जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, फॉर्मूला याद कीजिए, हम बताए थे tan होता है, इंटू 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए। मेरा प्रूव हो गया RHS, RHS मेरा प्रूव हो गया ना, यही मेरा आंसर है, क्योंकि हमें यही लाना था। हमें क्या लाना था, हमें यही लाने के लिए बोल रहा था ना, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन यही लाने के लिए हमको बोल रहा था, तो मेरा आ गया, समझ गया। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्या करना, प्रूफ करना है। तो LHS से चलेंगे, और देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, यही है। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से कीजिए चाहे नोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर से हम करते हैं, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाता है रेशनलाइज में, तो 1 है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा उसी से डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स हो रहा है, तो उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो मेरा देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन, ये a प्लस बी के फॉर्म पे है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। अब इस टर्म में है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज है a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो हम ऐसे कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिएगा
1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है अपॉन ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, अब देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब बोलेगा कि जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, हम टोटल पे कर दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, उसका होल स्क्वायर। आरएचएस मेरा आ गया, है ना इजी, फॉर्मूला याद रखना क्योंकि सब फॉर्मूला ही तो है। प्रूव हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, और समझ में आया हो तो लाइक कर लीजिए, और नहीं समझ में आया हो तो डिसलाइक कर लीजिए, और प्रॉपर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।